बात कर लेते हैं कुछ सितारों की। यकीनन आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला वक्त कैसा होगा, कैसा होने वाला है, लेकिन ये भी आपको मालूम होता है कि कंफर्म आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हल्की फुल्की से जो आपको बातें मालूम होती हैं उससे ही आप लोग अच्छा वक्त गुजार देते हैं। सितारों के इल्म के हवाले से बात कर लें कि ये कोई गैब का इल्म नहीं, ये सिर्फ अंदाज़ों का इल्म है। लेकिन बहुत से ऐसे माजी में भी लोग सामने आए जिनकी पेशन गोइयाँ अक्सर सही भी साबित हो जाती हैं और अक्सर कोई 50% रह जाती है। आज इसी तरह जो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, उनकी पेशन गोइयाँ किस कदर कह सकते हैं आपके सही साबित होती हैं या फिर 50-50% होती हैं, आपके जवाब से मैच भी होती हैं कि नहीं, इन्हीं से जानते जी। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सुबह आपकी खूबसूरत हो गई और सुबह सुबह ही हमने सितारों का हाल पूछने के लिए आपको बुला लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम बात करते हैं बानी पीटीआई की। केसेस में कुछ नरमी नज़र आ रही है, क्या लगता है कि केसेस ख़त्म हो जाएंगे और क्या बाहर आएंगे तो वज़ीर आज़म दोबारा बनने के चांसेस नज़र आते हैं? देखें, अगर हम सिर्फ उनके बारे में बात करें तो मैं काफ़ी अर्से से ये कह रहा था बात कि मई जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अब ये मई का टाइम स्टार्ट हुआ है उनको रिलीफ सामने आना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे भी आगे और टाइम गुजरता जाएगा उनको रिलीफ रिलीफ मिलते जाएंगे उनको आहिस्ता आहिस्ता। और जो प्लानेटरी पोजीशन है वो बेसिकली एक जुपिटर जो है वो कल ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी के अंदर, ठीक है। तो जब जेमिनी में ट्रांजिट करेगा तो वो उनके जो असेंडेंट है उसके साथ डायरेक्ट एस्पेक्ट बनाएगा एक। जब वो डायरेक्ट एस्पेक्ट बनाएगा तो उसका उनको बेनिफिट ही होगा, उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी, कहीं ना कहीं से फेवर मिलेगी, चीज़ें उनकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो भी इस वक्त जितना भी पिछले जो 1-1.5 साल जो उन्होंने टफ़ टाइम गुजारा है जो वो सारा उनका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ तक अगर आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की बात है, दोबारा रूलिंग की बात करें अगर, तो रूलिंग के लिए उनके चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का हॉरोस्कोप, ठीक है। पाकिस्तान के हॉरोस्कोप पे जितनी इस वक्त अनसर्टेनिटीज़ हैं और आगे आने वाले 4-5 साल के लिए जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उसमें अगर वो रूलिंग में आ भी जाते हैं तो उसको स्टेबिलिटी नहीं रहेगी फिर भी, ठीक है। अगर रूलिंग में आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का इटसेल्फ जो चार्ट है उसके अंदर ये मैं पहले बहुत दफ़ा आप ही लोगों के प्रोग्राम में मैंने कहा हुआ कि ये हम इस वक्त जो फेज़ से गुजर रहे हैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, आपका रूलिंग सिस्टम पूरा ट्रांसफॉर्म होना है। अब उस रूलिंग सिस्टम के ट्रांसफॉर्म होने में ज़ाहिर है एक मेजर रोल तो ये पब्लिक का और इमरान खान का जो हैं पीटीआई के बनी हैं उनका तो रोल है ही है, ठीक है, क्योंकि ये फेज़ स्टार्ट हो गया हुआ पिछले 2-3 साल से, ठीक है। तो अब उसमें उनको आगे किस पैटर्न से वो रूलिंग में आते हैं वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका जब रूलिंग सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे वो चेंज होने जा रहा है। सर केसेस कहाँ तक नज़र आते हैं कि कब तक हल होंगे, कैसे होंगे? 29 मई 2024 करीब ही है हमारे, इसमें इद्दत का वो जो केस था उसका फैसला सुनाया जाएगा। क्या लगता है इसमें खान साहब बरी हो जाएंगे? जी बिल्कुल, उनको फेवर मिलेगी उसमें। अच्छा, फेवर मिलेगी जी, गुड न्यूज़ सुना दिया। मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सर हम पाकिस्तान की अभी आपने बात की है कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, कहाँ देखते हैं अगले 5 साल में क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? पाकिस्तान का इस वक्त जो दो चीज़ें जो मेजर एक क्रिटिकल फेज़ में जो जा रही हैं इस वक्त, वो एक पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। इकनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो अगर मैं हॉरोस्कोप से देखूँ, फाइनेंशियल मैटर्स और इकनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और दूसरी जो मोस्ट अनस्टेबल चीज़ है वो आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है, ये मुझे थोड़ी सी तंग करती हुई नज़र आ रही है। ये दोनों चीज़ें जो ऐसी हैं ये अभी इतनी जल्दी इस तरह रिजॉल्व नहीं होने लगी। तकरीबन अराउंड जाके समवेयर अराउंड 2026 के मिड में जाके कहीं भी चीज़ें थोड़ी सी एक शेप लेना शुरू होंगी जहाँ से आगे स्टेबिलिटी का एक टाइम शुरू होगा। उससे पहले अभी मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई बहुत ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, जिस तरह अभी आप देखें लोन्स के ऊपर आ गए, लोन लिए जा रहे हैं, कर्ज़े आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों में ममालिक से कर्ज़े आ रहे हैं, ठीक है। वो एक टेम्परेरी इंजेक्शंस तो ज़रूर हो सकते हैं इकॉनमी को,
पाकिस्तानी इकॉनमी को, अगर मैं हाउस की बात करूँ, लेकिन दे आर नॉट द सॉल्यूशंस, ठीक है, दे आर नॉट द सॉल्यूशंस। जब तक सॉल्यूशंस नहीं प्रॉपरली सॉल्यूशंस के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और अभी आने वाले टाइम में फिर वही बात है, मैं बता जो जिससे मैंने अभी 2026 का कहा, मुझे तो उससे पहले इस तरह का कोई चीज़ होती हुई नहीं लगती। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, और अब नवाज शरीफ साहब दोबारा से सदारती जो कुर्सी है उस पर बैठने वाले हैं। क्या लगता है कि सदारत संभालने के बाद वज़ीर आज़म भी बनने के कोई चांसेस हैं? नहीं, ये तो जिस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे थे उस वक्त भी बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा था कि मियाँ साहब को बुला लिया गया है, लेकिन जो बुलाया है उसके बाद जिस मकसद के लिए वो आए हैं वो उनका मकसद पूरा नहीं होगा। और अभी भी ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो वज़ारत उज़्मा के सीट्स पे आए या कुछ ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उनके जिस टाइम पे वो आए हैं पाकिस्तान, वो टाइम उनके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, और उसमें उनको किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही कि कोई हायर अथॉरिटी के ऊपर जाके वो बाकायदा सीट संभाले। हाँ, बैक एंड से अगर चीज़ें चला रहे हैं जिस तरह भी, वो चला सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे आते हुए मुश्किल लगती है मुझे। फ्रंट हैंड पे आते हुए मुश्किल लगते हैं। अच्छा, हम कायद नून लीग के कायद की अगेन बात करते हैं कि आपने बताया कि फेवरेबल टाइम नहीं था जिस टाइम वो आए थे, अब कहाँ देखते हैं उनको? देखिए, क्योंकि जो लोग उनको चाहते थे, जो उनके सपोर्टर थे, वो तो उन्हीं को देखना चाहते थे, वो तो सामने नहीं आए। और आपने बताया कि तब वाला टाइम भी कुछ अच्छा नहीं था, अब वाला टाइम में कहाँ देखते हैं? अभी देखें, अगर अभी टाइम यहाँ पे कोई उनके लिए बेहतरी का कोई नज़र आ रहा होता, मतलब पार्टी के इंटरनल मैटर्स में सदारत संभालना इज़ अ टोटली डिफरेंट मैटर एक्चुअली। जो नेशनल लेवल के ऊपर जाके किसी चीज़ को कैटर करना इज़ अ टोटली डिफरेंट मैटर। तो अभी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है उनके हॉरोस्कोप में कि एटलीस्ट फॉर 9 to 10 months मोर, ठीक है, कि वहाँ पे वो कोई आकर के बहुत मेजर रोल प्ले करें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एज ए प्राइम मिनिस्टर या कोई और अच्छी इस तरह की सीट के ऊपर, वो मुझे नज़र नहीं आता। मरियम नवाज़ साहिबा सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होती नज़र आ रही हैं, क्या लगता है कि वज़ीर आला के ओहदे तक महदूद रहेंगी या फिर कोई और ओहदा भी मिल सकता है इनको? नहीं, अभी जितना सा भी ये चलाएगी, अगर फिर वही बात है, अगर गवर्नमेंट की इस वक्त बात करें तो मेरे ख्याल में इसी साल सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएंगे इन लोगों के लिए, ठीक है। जैसे ही कोई अनस्टेबिलिटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो चीज़ उनके पास है इस वक्त वही अगर रह जाए तो वही बहुत अच्छा होगा उनके लिए। कोई नई चीज़ मिलना तो बहुत मुश्किल है। वज़ीर दाखिला के सितारे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, मोहसिन नकवी के हवाले से कुछ बताइएगा। हाँ, मोहसिन नकवी बेसिकली तो वो भी मीडिया के ही बंदे हैं, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से जा रहे हैं। और हाँ, उनके अभी तक उनकी ऐसी कोई प्लानिटरी पोजीशन कोई ऐसी सामने नहीं आई। उनका हॉरोस्कोप आया था मेरे पास, उनका भी किसी रेफरेंस से आया था, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिस वक्त उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट संभाली थी तो उसी वक्त मैंने उनको कह दिया था कि ये ज़रा लंबा चलेंगे, क्योंकि उसका उनका चार्ट आया था मेरे पास। तो अभी तो वो नज़र आ रहे हैं मुझे कि वो चलेंगे आगे। अभी जिस तरह के भी सेटअप आगे आता है, यही सेटअप चलता रहता है, या इसके बाद अगर मिड में कोई सेटअप चेंज होता है उसमें उसका रोल होगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या लगता है दोबारा उसी तरह, उसी पोटेंशियल में, उसी तरह खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जिस तरह से ये पार्टी एकदम से उभरी थी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वैसे बात किया जाए, मतलब प्रैक्टिकली जो नज़र आता है, जो उसमें अगर बात की जाए तो इट्स ओनली अ वन मैन शो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हॉरोस्कोप पर आ जाए हम, तो हॉरोस्कोप के मुताबिक पीटीआई का ऊपर आना सिर्फ और सिर्फ उसके मुखालिफिन की गलतियों की वजह से था, ठीक है। अभी आप मतलब अब खान साहब का कोई टेन्योर देख लें, खान साहब के साथ जो कुछ भी पीछे चला वो देख लें, उनका जितना भी पीटीआई की मकबूलियत का देख लें, वो जितना कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ मुखालिफिन की गलती की वजह से था, ठीक है। जहाँ जहाँ मुखालिफिन ने गलती की वहाँ पे अवाम ने उनको पकड़ा और अवाम के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। पीटीआई के चार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक बहुत वाज़ेह चीज़ है कि वो जब भी ऊपर आएगी अपने मुखालिफिन की गलतियों की वजह से आएगी। जब ऊपर आएगी अपने मुखालिफिन जब उसको कोई प्रोमिनेंट जगह मिलेगी अपने मुखालिफिन की गलतियों की वजह से मिलेगी। चाहने वालों में कोई कमी नज़र आती है? नहीं, अभी तक तो नहीं आती है।
अभी तक वैसी ही है। पब्लिक सपोर्ट तो बहुत है। अच्छा, केसेस सर बहुत जल्दी ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि केसेस में बहुत नरमी पाई जा रही है, केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। क्या लगता है इनकी कोई कमिटमेंट्स हो गई हैं, कोई बीच में कोई ऐसी बात है, कोऑर्डिनेशन हो चुकी है, देखिए मामलात हो चुके मैं हैं आपको कुछ? बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना वाई का कोई आंसर नहीं होता, ठीक है। आइदर दिस इज गोइंग टू हैपन और दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। बट वाई इट्स हैपनिंग, देयर इज नो आंसर फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि अगर प्लानिटरी पोजीशंस तो मुझे नज़र आ रही हैं कि क्या क्या प्लानिटरी पोजीशंस हैं इस वक्त, और वो किस शेप में जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, तो उनका रिजल्ट्स क्या निकल सकती हैं। बट उसका ग्राउंड के ऊपर किन किन रीज़न की वजह से वो चीज़ें होने होती हैं वो नहीं कह सकते। सर पाकिस्तान मतलब की एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि इमरान खान के अगर जायचा देखें तो उसमें जुपिटर उनके मेजर जो पॉइंट्स हैं उनके साथ एस्पेक्ट बनाने जा रहा है। जैसे ये मूव क्या आएगा, एक आधे दिन रह गया उसमें, तो जब वो एस्पेक्ट बनाने जा रहा है तो इसका जुपिटर का जब जो एस्पेक्ट बन रहा है वो उनको फेवर देगा, ठीक है। वो फेवर कहाँ से मिलेगी, वो बाहर से भी फेवर मिलेगी, वो इंटरनल फेवर भी मिलेगी उनको, उनके लिए सपोर्टिव साइड ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो अब वो किस फैक्टर के ऊपर वो सारी चीज़ें, क्या कोई बाहर से प्रेशर आता है, क्या यहाँ पे कोई डील होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। सर पाकिस्तान की अगर हम सियासी तारीख़ के हवाले से बात करें, इन 70 to 74 ईयर्स की, उनमें 5 ईयर्स का टेन्योर बहुत मुश्किल से मुकम्मल होता नज़र आता है। ये क्या लगता है कि नून लीग अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएगी? देखिए अगर हिस्टोरिकली अगर बात करें, पहली बात तो ये कि एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर बात करें, हिस्टोरिकली को भी छोड़ें, एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के लिए पाकिस्तान का जो मिड हेवन है, जिसे हम MC कहते हैं या जिसे रूलिंग साइन कहते हैं, उसके ऊपर मार्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, ठीक है। प्लैनेट जो मार्स है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अच्छा, मार्स का जो इम्पैक्ट है, मार्स अब किस चीज़ को डील करता है, मार्स डील करता है फोर्सेस को, ठीक है। तो रूलिंग साइड के ऊपर फोर्सेस के साथ मिलके जब भी कोई आया, जब भी आपने देखें, अगर आप देखें हिस्ट्री देखें तो मेजर एक रूलिंग टाइम जो है वो भी फोर्सेस कर रहा है आपका, माशाल्लाह की सूरत में या दूसरे सूरत में फोर्सेस कर रहा है। तो आगे भी आइंदा जब भी इस तरह की कोई चीज़ चलेगी, हाँ इस वक्त हम एक ज़रूर एक ऐसे टाइम से गुजरे हैं, जिसको मैंने आपको बताया है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरे हैं, जिसमें आपकी रूलिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चांस ज़रूर है कि ये चीज़ें अब अथॉरिटीज़ से, इस्टेब्लिशमेंट से निकल के पब्लिक के हाथ में आ जाएंगी आगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। सर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उसको क्या लगता है कि कितनी अपनी मिली हुई कुर्सियों तक ही महदूद रहेंगे, या उनका भी कोई मुस्तकबिल ब्राइट नज़र आता है? नहीं, अभी किसी तो बड़े ओहदे पे नज़र आता है? अब देखें इस वक्त तो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, सदर पे तो बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह बिलावल की, मेरा इशारा बिलावल की तरफ। अच्छा, बिलावल का ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलावल से ज़्यादा उनकी जो छोटी बहन जो है, वो क्या नाम है उनका, आसिफा। हाँ, आसिफा का पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिलावल का उतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और अगर पीपल्स पार्टी की ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रोथ तो बहुत सारे मैटर्स के ऊपर बात डिपेंड करती है, लेकिन अगर सिर्फ लीडरशिप के ऊपर बात करें तो बिलावल की लीडरशिप में तो उसकी कोई ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आती। अगर कोई चांसेस बनेंगे भी तो वो आसिफा के ऊपर बन सकते हैं, क्योंकि आसिफा का अपना बर्थ चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर पॉलिटिकल हाईलाइटेड पर्सनालिटीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें मरियम साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हम बानी PTI की भी बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब हैं, आपको क्या लगता है कि किन के सितारे बहुत ब्राइट रहेंगे इस ईयर तक? पॉजिटिव किसका नज़र आ रहा है? देखें अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक, जब किसी भी लीडर का जो मेजर इमेज जो होता है वो पब्लिक की साइड पे होता है, ठीक है, और दूसरा इमेज जो है वो अथॉरिटी की साइड के ऊपर होता है, ठीक है। अब अथॉरिटी तो बाकियों के पास है, ठीक है। अब पब्लिक इमेज जो है वो खान साहब के पास है, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल तो ये ऐसे ही टग ऑफ वॉर चलती रहेगी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी फौरी तौर पे खान साहब के हाथ में जा रही है, ठीक है, और अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई पब्लिक फेवर जो है वो दूसरी पार्टी को मिल रही है। पब्लिक उनके साथ रहेगी, अथॉरिटी उनके पास रहेगी, जब तक ये सेटअप जो चल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि सितंबर अक्टूबर के बाद मुझे थोड़े से इसमें कुछ इश्यूज आते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उस वक्त तक तो ये सिलसिला ऐसे ही है।
तब तक ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अज़हर सलीम साहब मौजूद थे।